नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी कि गुड़हल के प्लांट पर इतनी हैवी ब्लूमिंग के लिए हम क्या करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, किस तरह से इनकी केयर करें कि हमारे प्लांट्स में इतनी हैवी ब्लूमिंग हो। क्योंकि इसके लिए मेरे पास कई क्वेश्चन आ रहे हैं कि इतनी हैवी ब्लूमिंग का क्या कारण है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बात है कि गुड़हल का प्लांट जो है इसकी देसी वैरायटी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करती है बनस्पत की हाइब्रिड वैरायटी की। तो ये प्लांट जो है आप जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले मेरा ये प्लांट जो है मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है। मैं जब इसकी कटिंग लाई थी तो छोटे से पहले मैंने इसको एक ग्रो बैग में ग्रो किया, छोटी सी प्लास्टिक की थैली में ग्रो किया। उसके बाद जो है थोड़ा बड़ा पॉट दिया, वो भी पॉली बैग ही दिया। फिर जब थोड़ा समय हो गया, प्लांट ने अच्छी ग्रोथ कर ली, 1 साल के करीब हो गया था, तो हमारे यहाँ जो है ये टाइल्स लगी हुई हैं। टाइल्स के बीच में जो है इस तरह की जगह थी, तो वहाँ पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, तो इसको एक हाइट मिल गई और प्लांट काफ़ी अच्छा दिखने लग गया। ये तो इसकी जर्नी हुई। फिर जो होता है कि ये प्लांट जो दोस्तों अप्रैल से करीब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फरवरी मार्च में से ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि हमारा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग घरों में जो है विंटर में बिल्कुल भी सनलाइट नहीं रहती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सनलाइट की। तो ये जिस जगह पर ये है, वहाँ पर सनलाइट विंटर में बिल्कुल नहीं आती है। तो विंटर में जो है ये प्लांट वैसे भी डोरमेंसी में रहते हैं, तो मैं ज़्यादा इनको कोई फ्लावरिंग के लिए प्रेशर नहीं करती हूँ। उस समय जो है इसको रेस्ट करने देती हूँ। प्लांट को रेस्ट करने देने पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, तब भी ये हमारी फ्लावरिंग बढ़ती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्लांट जब विंटर से शुरू करते हैं, विंटर में जो डोरमेंसी में आने के बाद फरवरी मार्च का महीना आता है, तो हल्की-सी इनमें तपिश बढ़ती है, वातावरण में थोड़ा-सा स्प्राउट पड़ता है, प्रकृति जो है थोड़े-थोड़े नए पत्ते निकालने शुरू करती है। तो उस समय मैंने इसमें जो है अच्छा-सा फर्टिलाइज़र दिया। फर्टिलाइज़र देने का ये होता है कि सबसे पहले जो है प्लांट की ग्रोथ लेनी है। तो ग्रोथ लेने के लिए जो है मेरे पास जो है इस बार गॉट मैन्योर मिल गया था मुझे। तो गॉट मैन्योर जो होता है, बकरी की खाद जो होती है सड़ी हुई, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत जल्दी-जल्दी पत्तियों का निकालना शुरू करती है। तो उस पर मैंने थोड़ा-सा सीवीड ब्लैक ग्रैन्युअल्स आते हैं, जैसे डीएपी होता है उससे दिखता है वो, नीम खली, सरसों खली और जो है थोड़ा हल्दी वगैरह ये चीज़ें मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह एक बना के इसको दिया था प्लांट को। तो ये प्लांट जो है उस समय से इसने फ्लावर करना शुरू करा, कुछ समय के बाद से फ्लावरिंग पर शुरू हुआ। पर ज़्यादा फ्लावरिंग जो होती है ये प्लांट जब रेनी सीज़न शुरू होने लगा, तो मौसम में जो है बहुत हीट नहीं होती है और जो है बारिश के पानी से उससे इन पर और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो जो फर्टिलाइज़र हम फरवरी मार्च में देते हैं, वो प्लांट अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब अब बारिश के पानी से करते हैं, हेल्प मिलती है। तो एप्सम सॉल्ट भी देते रहते हैं साथ-साथ, तो ये चीज़ें मिलने से प्लांट जो है उस मैन्योर को अच्छा एब्ज़ॉर्ब करता है। उसके साथ-साथ जब मेरे प्लांट में कुछ मेरे को बड्स वगैरह दिखने लगे, मेरा तो बहुत समय से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत हेवी ब्लूमिंग कर रहा है। तो पर लोग पूछ रहे थे, मैं इसलिए अब बता रही हूँ इसके बारे में। फिर जब जो है कि फ्लावरिंग इसमें बड्स बनने लग गई थी, तो फिर मेरे पास जो है पुराना कई समय से बना हुआ जो है सरसों की खली भीगी हुई थी बहुत समय से। उसमें मैंने थोड़े मूँगफली के जो होती है उसका भी मेरे पास पड़ा था, केक पड़ा था मूँगफली का, जो बच्चे वगैरह बना पी खाते हैं आजकल, तो वो पुराना था, उसको भी मैंने थोड़ा वो डाल दिया। कुछ मैंने उसमें लोहे की कीलें डाल दी थी, कुछ मैंने उसमें तांबे का बर्तन था एक, वो भी डाला था। तो इस तरह से और जो है उसके अलावा उसमें जो हमारे घर में छाछ होती है, इन सबसे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे पास जितना बच गया था लास्ट का, मैंने इसी प्लांट में डाल दिया था। तो मैं समझती हूँ कि ये सब चीज़ें उसी के कारण हो रही हैं। दोस्तों, ये प्लांट बहुत सुंदर प्लांट होता है। जब फरवरी मार्च में इसमें स्प्राउट आते हैं, तो उसके बाद ऊपर से इसको पिंच करते हैं। मैं बहुत छोटा-सा प्लांट था ये फरवरी मार्च में। मैंने इसको देखिए इसी सीज़न में इसको इतना बड़ा कर दिया। फिर से मैं इसकी हार्ड ग्रोइंग करूँगी, जैसे सर्दियाँ आएँगी। सर्दियों में क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी बहुत अच्छी, तो मैं इसमें हार्ड ग्रोइंग कर दूँगी उस समय। तो ये जो होती हैं, जैसे कि फरवरी मार्च में इसमें स्प्राउट आए, तो वो सबकी इसकी केयर करी और इसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है गर्मियों में, तभी ये प्लांट जो है बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। इस समय हम इसकी कोई भी ब्रांच देखेंगे, सब पर हैवी ब्लूमिंग है। और जो है इसके अलावा जो चावल धोए का, दाल धोए का, सब्जी धोए का पानी होता है, वो भी मैं कभी-कभार इनको देती रहती हूँ। एक ही फर्टिलाइज़र दे के सहारे से नहीं होता है, टाइम-टाइम से इनमें फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ता है, तभी ये प्लांट जो है इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ के साथ-साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हिबिस्कस में होती है, वो होती है
कि इस पे जो है मिलीबग का अटैक, और जब ये फरवरी मार्च में नए-नए स्प्राउट आने शुरू होते हैं, उस समय शुरू हो जाती है। अब इस समय मिलीबग नहीं मिलेंगे आपको, पहले मिलते हैं। तो जैसे ही मुझे लगा किसी ब्रांच में मेरे मिलीबग है, मैं नीम ऑयल का स्प्रे तो उसमें बराबर करती रह रही थी। नीम ऑयल का जब मैं स्प्रे करती हूँ, उसी के अंदर मैं सीवीड का लिक्विड बना के वो भी डालती हूँ। उसके अलावा केले के छिलके का जो पानी होता है, वो भी उसी में डाल देती हूँ। जिस दिन मैं स्प्रे करती हूँ, उसी दिन ये सब चीज़ें उसमें मिला देती हूँ। तो उससे जो है ये सब इफ़ेक्ट पड़ते हैं धीरे-धीरे, इतनी हेवी ब्लूमिंग हो जाती है। तो ये वैसे तो सब ये इसकी केयर पर भी है, और जिसकी वैरायटी पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। हाइब्रिड वैरायटी इतनी हेवी ब्लूमिंग कभी नहीं कर सकती जितनी कि देसी वैरायटी करती है। तो देसी वैरायटी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, एक से एक सुंदर-सुंदर देसी वैरायटी होती हैं और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करती हैं। मुझे अपने किसी भी ब्रांच पर अगर किसी इंसेक्ट का अटैक लगता है, तो मैं अपनी ब्रांच को ही कट करके फेंक देती थी। तो एक छोटे से प्लांट से आज इतनी बड़ी छोटी-सी टहनी लेके आई थी, उस टहनी से इतनी बड़ी जर्नी है। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग बना के लोगों को बाँट दी हैं। कितनी सुंदर ये प्लांट तैयार होता है अगर इसकी जो है छोटी-सी छोटी-छोटी टहनियाँ। और प्लांट देखिए दोस्तों, आपने कई लोगों के देखे होंगे देसी वैरायटी भी झुकी-हुकी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरी कोई ब्रांच भी अगर मुझे लगती है कि मुझे टेढ़ी-मेढ़ी आ रही है, तो मैं उसकी शेप को उसको कट करके हटा देती हूँ। तो ये सब केयर करी है मैंने, तभी मेरे प्लांट में इतनी हैवी ब्लूमिंग हुई है। ये ब्लूमिंग जो है एक ही दिन का फ्लावर होता है, दूसरे दिन दूसरे फ्लावर्स खिलेंगे। कलियाँ अभी हज़ारों की संख्या बनी हुई हैं इसके अंदर। देखिए बहुत सारी कलियाँ हैं, तो फ्लावरिंग भी उसी हिसाब से होती रह रही है। देसी वैरायटी जो मिल जाए सब पर हैवी ब्लूमिंग मिलेगी इस समय आपको, एक से सुंदर फ्लावर्स दिखेंगे। ये देखिए, एक ये भी वैराइटी है, ये भी देसी में। सफ़ेद कलर जो है गर्मियों का बहुत सुंदर कलर होता है। इसकी रंगत जो है इस गर्मियों में हरे-हरे पत्तों के बीच में और भी सुंदर दिखाई देती है।